आषाढ़ मास का कृष्ण भगवान का बुधवार का व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक कथा का पूरा से सुनिएगा। एक बुढ़िया माई अपना बेटे बहू का साथ रहा करती। बुढ़ी माई 2 गोरू पोस रखी थी। बहू रोज दूध दूह कर दही बनाती। दही बनाकर उसमें से माखन निकाला करती। माखन को घी बनाती। माखन अपना सासू माँ के लिए रखती। सासू माँ माखन बहुत पसंद करती है। दिन बूढ़ी माई माखन का डब्बे में भर लेती है। अपना गाय बछड़े को लेकर वन में चली जाती है। उसे कहती है कि यही माखन दोपहर का समय मैं खा लूंगी। माई वन में तो गाय छोड़ देती है। जाकर एक कदम के पेड़ भी बैठ जाती है। खाते खाते बूढ़ी माई वही पर सो जाती है। वन में गोपाल भगवान घूम रहे थे। घूमते भगवान का वही बूढ़ी माई पर नजर पड़ जाता है। माई तो गहरी नींद में सो रही थी। कृष्ण भगवान देख रहे हैं कि बूढ़ी माई अपना याचरा में कुछ तो खाने के चीज बांध रखी है। गोपाल भगवान वो पोटली खोल कर देखता है तो उसमें तो एक डब्बा है। खोल कर देखता है तो उसमें भरा हुआ माखन है। तो गोपाल भगवान माखन देख कर तो बहुत खुश हो गया। भगवान सारे डब्बा का माखन खा लेते हैं। माई को गाय सब कुछ वही वन से देख रही थी। गोपाल भगवान माखन चोरी करके खा रहे हैं। माखन खाते हुए देख कर गाय माता वहाँ पर आ जाती है। भगवान कहने लगे कि देखो गैया माँ, तुम्हारा बूढ़ी माई का माखन चोरा कर मैं खा लिया। बूढ़ी माई का आँख खुलेगा तो वो देखेगी अपना डाबा और गाली देगी, नाती चोरा कर खा गया मेरे माखन। गलिया बूढ़ी माई देगी। माई के गाय उनकी पास जाकर बैठ जाती है। बूढ़ी माई के आँख खुलते हैं। वैसे तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब बूढ़ी माई के नजर जाके वही गाय पर पड़ गए। कहने लगी कि तू यहाँ पर आकर बैठी है, तेरा बछड़ा कहाँ है? माथा उठाकर वन में दिखाती है। वन में मेरा बछड़ा है। माँ तो बोल नहीं सकती है, सभी को बात समझती है। से बूढ़ी माई वही डाबा में माखन भरी अपना गाय बछड़ा लेकर वन में चली गई। से गाय बछड़ा वन में छोड़कर वही कदम के पेड़ के बीरी जाकर बैठ गई। से हवा खाते खाते बूढ़ी माई वही पर सो गई। से भगवान ने आकर माखन चोरी करके खा लिया। बूढ़ी माई तीसरा दिन अपना गाय बछड़ा लेकर वन में चली गई। अब वन में छोड़कर माई वही कदम का पेड़ भी जाकर बैठ गई। हवा खाते खाते गहरी नींद में सो गई। बूढ़ी माई अपना आँख खुली तो सामने अपना गाय को देखी। माई गैया माँ से कहने लगी कि मैं तुझे वन में ले आती हूँ घास खाने के लिए। तू मेरी पास आकर बैठ जाती है और माखन चोरी करके खा लेती है। चोरी करके खाता है गोपाल, बन जाती है गाय। माँ मने मने सोच रही है कि अपना भगवान के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये तो कुछ नहीं है। होने के कलंक गाय माता अपना शरीर पर ले लेती है। ये गाय माता और गोपाल भगवान में कितना प्रेम है। का चोरी अपना सर पर ले लेती है। माई का वन में 3 दिन तक माखन खाने को नहीं मिला। दिन बूढ़ी माई गौ माता पर गुस्सा हो जाती है। तुम दोनों को वन में मैं नहीं ले जाऊंगी। माई अपना गाय माता के नाद में चारा डाल देती है। चारा का वो लोग छुआ तक नहीं। माई कहने लगी कि तुम लोग के चारा डाली नाद में कि तुम लोग खा लो, तुम लोग तो मुंह नहीं लगाई। माई 4वां दिन फिर से अपना गौ बछड़ा के लेकर वही वन में चली गई। बूढ़ी माई जाकर वही कदम का पेड़ भी बैठ गई।
घड़ी बाद उनकी गाय माँ एक मुंह में टोपला लेकर आई। बूढ़ी माई का पास जाकर खड़ा हो गई। माई कहने लगी कि तुम ये कहाँ से टोपला लेकर चली आई? कौन दिया तुम्हें ये टोपला? तो मुंह नहीं है कि कुछ कह सके और ना बता सके। माई कहती है कि कोई तो वन में है कि मेरे गाय को टोपला धरा दिया है। पोटली लेकर बूढ़ी माँ वन में घूमने लगी और कहने लगी कि के है वन में? कोई है वन में तो मेरे सामने आ जाओ, पोटली ले जाओ। वन में खोजी बाकी कोई नहीं मिला। वन में दम का पेड़ बीरी आकर देखती है, लड़का वहाँ पर बैठे हुए थे। गोपाल भगवान गोवाला के रूप धारण करते हुए आया कर कदम के गाछ भीरी बैठे हुए थे। माई कहने लगी कि बेटा तू गाय चराने आया है? लगा कि हाँ माई, मैं तो गाय चराने आई हूँ। माई कहने लगी कि वन में कोई है, देख न बेटा ये टोपला देख, ये टोपला मेरे गाय को मुंह में धरा दिया है। टोपला लेकर हमारा पास चली आई। पाला कहने लगा कि माई टोपला खोल कर देखे टोपला में क्या है। टोपला खोल के देखती है बूढ़ी माई तो उसमें तो एक डाबा है या डाबा में माखन है। माई कहने लगी कि बेटा इसमें तो माखन है, यही माखन तो मैं यहाँ पर लाया करता। गाय आकर मेरी पास बैठ जाती और सारा माखन चोरी करके खा लेती। बात सुनकर गोपाल भगवान जोर जोर से हंसने लगा। माई कहती है कि बेटा तू इतना जोर जोर से क्यों हंसता है? अपना का बात बता रही हूँ, यह पूला सुना रही हूँ, तुम इतना जोर जोर से हंसने लगा। कहने लगे कि नहीं रे माई, तेरा बात पर मैं हंस दी। ऐसा बातें बोलती है कि लोग तुम्हारा बात सुनकर हंसते हंसते उसका फूल जाएगा। कभी माखन खाती है, कभी माखन नहीं खाती है रे माई, कभी माखन नहीं खाती है। माई कहने लगी कि नहीं रे बेटा, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं तो सच बोलती हूँ। कहने लगे कि माई ठीक है, तू पहले माखन खा ले। माई कहने लगी गोवाला से कि देख आधे के तू खा ले, आधे का हम खा लेती हूँ। माई 2 कदम के पाता ले आती है पर आधे आधे माखन रखती है। पता का माखन गोवाला खा लिया, 1 पता का माखन बूढ़ी माई। दोनों को बात करते करते सूरज तो ढलने लगा। माई कहने लगी कि देख बेटा तू चल जा, देख अब सूरज ढलने वाला है, मैं अकेला रहना ठीक नहीं है, तुम भी अपना घरे चला जा, मैं भी अपना घरे चली जाती हूँ। कल भगवान बूढ़ी माई का सपने में जाते हैं। भगवान कहने लगे कि देख रे माई देख, कौन आया है तुझसे मिलने के लिए? माई कहने लगी कि कौन है रे बेटा, तू कौन है? भगवान कहने लगे कि माई मैं हूँ माखन चोर। देख रे माई तेरा गैया चोर नहीं है, तो मैं हूँ कि तेरे सामने आज मैं खड़ा हूँ। माखन तो मैं चोरी करके खाते थे। बूढ़ी माई सपने में आँख खोलती है तो देखती है सामने की तो गोपाल भगवान है। जोर कर कुटी कुटी धन्यवाद देने लगी। कहने लगी कि हे भगवान आज आपका दर्शन हो गया। का दर्शन के लिए मैं बहुत दिन से तरस रही थी, आपका दर्शन हो गया तो मैं धन्य हो गए। हे भगवान आज तो मैं धन्य हो गए। भगवान और बूढ़ी माई से कहने लगे कि माई देख अपना गाय माता को माफ कर दे, अब मेरे कान तू पकड़ ले, तेरा माखन चोर तो मैं हूँ। माई कहने लगी कि हे भगवान आपका कान मैं कैसे पकड़ सकती हूँ? कहने लगे कि तू तो माई है रे, तू तो माई है, कान तू पकड़ सकती है। बात कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए सपने से। बूढ़ी माई का
खुली तय अपना बहू से कहने लगी कि बहू, आज हमारा सपने में कृष्णा भगवान आए थे। डब्बे में जो माखन भरकर वन में ले जाती थी वो गाय माता नहीं चोरी कर रही थी। गोपाल भगवान वन में आते हैं, हमारा माखन चोरी करके खाकर चले जाते। कहता है कि माई तू आंख खोल देख, कौन आया है तुझसे मिलने। बोली कि बेटा तू कौन है रे? है कि मैं तो माखन चोर हूँ। बहू, सपने में भगवान ये सब बात हमें बोल रहे थे। सपने में भगवान का दर्शन करने के लिए मुझे मिल गया। कृष्णा भगवान, जैसे आप मुझे सपने में दर्शन दिया वैसे सब लोग का दर्शन दीजिए, का ऊपर कृपा कीजिए। का कथा कहने वाला पर, हुंकारी पारने वाला पर, सुनने वाला पर, सब के ऊपर कृपा कीजिए, सब के ऊपर कृपा कीजिए। गोपाल भगवान, जय गोपाल भगवान।